कि आज मेरी बातों का ध्यान से सुनिए और मेरी बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में परिवर्तन कैसे लेकर आना है उस पर आप लोगों को आज डिसीजन लेना है। अगर मेरी बात प्रॉपर्ली आ रही है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सबके पास एक एक हाथ होगा, एक उठाइए, सर्दी बहुत ज्यादा है, उठाइए, मुझे थोड़ा सा आश्वासन दीजिए कि मेरी बात प्रॉपर्ली आ रही है, जिससे कि मेरा जिंदगी में ऑलरेडी बहुत कम है और आज एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आकर आप मुस्कुराते रहेंगे और जिंदगी आपकी बदलती चली जाएगी मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मेरी बात। मैं रवि शर्मा। रवि सर, सर पीछे थोड़ी लाइट ज्यादा चमक रही है, अगर वो थोड़ा पीछे ले लें। अब रोटी बनेगी, भाजी बनेगी। मेरे परिवार के लिए कितना बड़ा साथी तो आप मिले नहीं। मेरे जैसे हिंदुस्तान के कई होती है और याद रखिए मेरे दोस्तों, जब भी कोई परिवर्तन आता है परिवर्तन में चैलेंजेस नहीं आते हैं। चैलेंज लेकर आते हैं। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम चैलेंजेस को देखें या फिर बड़ी मुझे क्या लगता है हमें नहीं करना चाहिए। अगर पकड़े गए ना सीधा जेल होगी। हम ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो लोग भविष्य के लिए काम कर रहे थे वो आज और जो रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे वो आज भी वही के वही है। आज हमें लेना है कि हमें भविष्य के लिए काम करना है या रोजी रोटी के लिए काम करना है। अगर हम काम करेंगे तो हम भविष्य को डेवलप नहीं कर सकते, और अगर भविष्य को डेवलप करना है तो रोजी रोटी से आगे सोचना पड़ेगा, और ये सभी लोगों को आज निर्णय लेना पड़ेगा। ये समय की मांग भी है और रिक्वायरमेंट भी है, और यही सोच और यही थॉट मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने सोची थी, और आज उसी के कारण मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आज आप लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा इतिहास पता चल, कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। हो सके सुन के आप लोगों की जिंदगी में कोई परिवर्तन आए, या मेरी कहानी को आप रिलेट करके अपनी जिंदगी में जाग कर देखें कि हम इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। मेरे भाई, दुनिया में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, दुनिया में हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, दुनिया में हर आदमी के सपने होते हैं, लेकिन सपने कहाँ टूट जाते हैं या कहाँ रुक जाते हैं, जब वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर आके अपनी थॉट को या अपनी सोच को रोक देता है। और यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दुनिया में हर बड़ा आदमी अगर नीचे गिरा या आगे नहीं बढ़ पाया, वो भी अपनी सोच से। आपकी सोच ही आपको बहुत आगे ले जाएगी और आपकी सोच ही आपको वहीं के वहीं रोक देगी। निर्णय आपको करना है कि आपको आगे बढ़ना है या एक जगह पर आके रुकना है दोस्तों। और यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करने जाने वाला हूँ, और शायद मेरी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। फ्रेंड्स, मेरे दादाजी बहुत गरीब हुआ करते थे। मैं बड़े गरीब परिवार से निकला, एंड मैं मतलब मेरे फादर एंड मेरे दादाजी ने स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी, और वो मजदूर हुआ करते थे। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। मेरे फादर ने अपनी जिंदगी की एजुकेशन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पूरी करी। मेरे फादर आज उस दुनिया में नहीं है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे फादर ने अपनी एजुकेशन को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पूरा किया, और एक सड़क के ऊपर उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब जिंदगी में पहली बार उन्होंने कॉलेज के अंदर कदम रखा था, तो कॉलेज में मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार पैंट क्या होती है और शर्ट क्या होता है कॉलेज में आके पहना, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने एक जोड़ी कपड़े से पूरा कॉलेज। दोस्तों, स्ट्रगल करते करते वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट सीनियर मतलब डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर बन गए, मतलब इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। मेरे को बताते हुए आपको बड़ा खुशी हो रही है कि सन 2000 में मेरे फादर की एक महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। सन 2000 में मेरे फादर 25,000 रुपया महीना कमाते थे, और आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगर उससे हम आज कैलकुलेट करते हैं, आज के कैलकुलेट करते हैं, तो सैलरी काफी अच्छी हुआ करती थी या काफी अच्छी है।
25,000 रुपया महीना सन 2000 में कम नहीं था। सब कुछ हमारे पास था। एक आदमी जिसने गरीबी देखी और गरीबी देख के वो इंसान 25,000 रुपया महीने की सैलरी पर आते हैं और 25,000 रुपए कमाने के बाद भी मेरे फादर कभी सेटिस्फाई नहीं हुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? वो ये हो जाता है कि हम एक पोजीशन पर पहुंच के सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक पोजीशन पर जाके हम अपने आप को रोक देते हैं, या एक पोजीशन पर आके हम आगे बढ़ने की जो सोच है उसको डेवलप नहीं कर पाते। और यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनता है। मेरे फादर अक्सर मुझे मेरी मम्मी को बोला करते थे कि मुझे बहुत बड़ा करना है, और यही उनकी थॉट थी। 25,000 रुपए उनको सैलरी मिलती थी। हमारे पास गाड़ी, सरकारी गाड़ी आ चुकी थी, पापा के पास सरकारी बंगला था, अच्छी खासी सैलरी थी, कोई कमी नहीं थी, एंड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और उसके बाद भी मेरे फादर अक्सर ऑफिस से आया करते थे, तो वो आई थिंक सोचा करते थे कि मुझे इससे बड़ा करना है। तो अक्सर मेरी मदर उनसे पूछा करते थे कि आप इससे बड़ा क्या करना चाहते हैं? आज आप भी अपनी फैमिली के साथ बैठे होंगे, आज आपकी फैमिली भी आपके साथ होगी। आप कोई सरकारी ऑफिसर हैं या आप कोई बिजनेसमैन है, और महीने का अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, या महीने में आपकी सैलरी 50,000 रुपया महीना है, आपका परिवार आपको क्या बोलेगा? आपका परिवार आपको बोलेगा शानदार, गजब की सैलरी है आपकी, 1 लाख रुपया गजब कमा रहे हो। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। अरे आसपास का माहौल हमें उससे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, या हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी सोच को लॉक लगा देता है। ये है फैक्ट दोस्तों, ये दुनिया का फैक्ट है। और आप में से भी कई लोग मेरे सामने स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ, वो अपने परिवार के साथ मेरी बातें सुन रहे हैं। आज आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपका ब्रदर, आपके हस्बैंड अगर महीने का आरसीएम के अलावा 1 लाख रुपया कमा रहे हैं या 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं? आप गजब कमा रहे हो, आप कमाल कर रहे हो। और यही सैचुरेशन पॉइंट होता है हमारी जिंदगी। तो सन 2000 में 25,000 रुपया सैलरी होने के बाद मेरी मदर को बोला करते थे इससे बड़ा करना है, तो मेरी मदर बोला करती थी अच्छा आप इससे बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या थॉट्स है? मौका नहीं मिल रहा था। सन 2000 में एक शख्स मेरे फादर के पास लेकर आया और उन्होंने बोला कि सर ये पहली कंपनी है जहाँ पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। मेरे फादर ने इस बात को समझा, बिजनेस को देखा, बिजनेस को स्टार्ट किया। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरे फादर ने अपनी नौकरी को काफी हद तक साइड में रख के इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चालू कर दिया था। और अक्सर मेरी मदर उनसे पूछा करती थी कि आप इस बिजनेस के लिए क्यों हैं, आखिर इस बिजनेस में ऐसा क्या है? जबकि उस समय न कंपनी हुआ करती थी, न कंपनी का बैकग्राउंड इतना बड़ा हुआ करता था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी ने कदम रखा था, और ना ही कोई एग्जाम्पल हुआ करते थे, और प्रोडक्ट के नाम पे एक पैंट पीस हुआ करता था, वो भी कपड़ा। तो अक्सर ये बात चला करती थी कि इस बिजनेस को आप बड़ा कैसे कर सकते हैं, या इस बिजनेस में बड़ा कैसे हो सकते हैं, ये थॉट्स दिमाग में आते थे। तो मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया, लगातार लगे रहे, लगातार मेहनत करी। और मेरी मदर अक्सर पूछा करती थी कि आप इतने बड़े बिजनेस के पीछे दीवाने क्यों हैं? तो एक सवाल, एक थॉट हमेशा उनके दिल में था कि वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि बड़ा कैसे करें। तो सडनली एक शख्स आता है मेरे फादर के पास, एंड वो बोलता है उनको ऑफिस से आके इस बिजनेस के बारे में सोचा करते थे, मीटिंग्स करते थे। तो एक बार मेरी मदर ने पूछा कि इस बिजनेस के पीछे दीवाने क्यों है? तो मेरी मदर ने बोला था कि ये फ्यूचर है। सॉरी, मेरे फादर ने बोला फ्यूचर है, मेरी मदर बोला करती थी अब तक सोचते क्या है। तो मेरे फादर ने बोला था ये फ्यूचर है, आने वाली सदी का बिजनेस बनेगा। और मेरे फादर अक्सर एक बात बोला करते थे कि आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये कंसेप्ट है, ये नया कंसेप्ट है, और जब भी कोई नई चीज आती है वो आसानी से समझ में नहीं आती। अक्सर वो बोला करते थे। तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बोला कि बिजनेस में इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, आने वाले समय में अगर कंपटीशन बढ़ता चला गया और मेरा बेटा लाखों रुपए एजुकेशन पे खर्च करने के बाद भी अगर उसको जॉब नहीं मिली या काम नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है, समझने वाली बात है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है, हम लोग हमारे बच्चों के ऊपर लाखों रुपए एजुकेशन पे खर्च करते हैं एक सोच के साथ। और सोच क्या है? जो हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग पर डाली, हमारे पूर्वजों ने या हमारे पुराने लोगों ने हमारे दिमाग में डाल दिया कि बेटा अच्छी पढ़ाई करेगा तो ही अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी एजुकेशन लेगा तो ही तू बड़ा आदमी बन सकता है।
या लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी तो ही तू सक्सेस हो सकता है। ये थॉट, ये सोच जो बरसों से हमारे दिमाग में काम कर रही है, ये हमारे दिमाग में डाली गई है, इसी कारण से हम में से मैक्सिमम लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते। अगर हम नौकरी कर रहे हैं, हम अगर नौकरी कर रहे हैं और हमारे पूर्वज भी नौकरी कर रहे थे, तो वो हमें नौकरी ही सिखाएंगे और हमें यही बोलेंगे कि अगर मैं बेटा जिंदगी के अंदर 25,000 नौकरी से कमा रहा हूं तो तू 50,000 का प्लान कर। लेकिन हमारे पूर्वज या हमारे ही लोग हमें कभी ये नहीं बोलेंगे कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो बेटा तू नौकरी के अलावा बड़ा कर सकता है, तू 5 लाख भी कमा सकता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हमारे थॉट्स या हमारी सोच के अंदर वो चीज को डेवलप किया जाता है और जो चीज बचपन से सिखाई जाती है वो हैबिट बन जाती है और जो हैबिट बन जाती है तो वही हमारे लिए कभी कभी बहुत अच्छा परिणाम भी देती है और कभी हमें दुख भी देती है। देखिए मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। हैबिट कभी कभी हमें वो खुशियां भी देती है तो हमारी जिंदगी को रोक भी देती है। वो डिपेंड करता है कि हैबिट क्या है। अगर मेरे फादर जिंदगी के अंदर नौकरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके मुझे ये सिखाते हैं कि तेरे फादर ने सन 2000 में 25,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ तो बेटा तू भी नौकरी पे काम दे या नौकरी कर या एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी पे कॉन्सेंट्रेट कर, तो कहीं ना कहीं आज मैं भी 50,000 या 1 लाख से ऊपर ज्यादा नहीं सोच पाता या वो नहीं सोच पाते। सिमिलर थिंग है, आप सभी लोगों को अपने उस दायरे को तोड़ना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दायरे को तोड़ना पड़ेगा। दुनिया का हर बड़ा आदमी तभी बड़ा बना जब उसने अपने उस दायरे को तोड़ा, अपने उस एटमॉस्फेयर को चेंज किया, अपनी थॉट्स को बदला, अपने टारगेट्स को सेट किया, वो तभी बड़ा बना। और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप ऐसे माहौल में रहेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में तो हमें बचपन से सिखाया लगाएगा तभी पैसा कमा सकता है, अगर लाखों रुपया नहीं लगाएगा तो तू पैसे वाला नहीं बन सकता। जबकि ऐसे तरीके हमारे दिमाग में डाले गए या हमने एक्सेप्ट नहीं किए या हमारी सोच नहीं थी, हमें सिखाया गया, हमें बचपन से सिखाया गया। आज भी आप लोग देखिए, आप में से कई लोग परिवार के साथ बैठे हैं, आप लोग अपनी बेटी के लिए जब लड़का ढूंढने जाते हैं तो आपकी पहली कंडीशन क्या होती है, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, उसकी जॉब में उसकी सैलरी कितनी मिलती है। पहला सवाल, आखिर क्यों? अगर आप अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो दूसरा सवाल होता है, अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के अंदर कितना कमाता है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी बनी हुई है, उसकी दुकान कैसी चलती है, उसकी फैक्ट्री कैसी चलती है। इसके अलावा हम बात करते हैं? नहीं करते। रीजन, बरसों से हमें यही सिखाया गया है मेरे भाई। और याद रखो, हर बड़ा आदमी अपनी थॉट्स और अपने विचारों को बदलकर बड़ा बना है या नहीं? और लेकिन वो विचार हम उसको बदलना नहीं चाहते। इंडिया की 80% पॉपुलेशन का यही प्रॉब्लम है कि वो अपने थॉट्स को बदलना नहीं चाहता, वो अपने विचारों को चेंज नहीं करना चाहता और वही थॉट और वही विचार उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और यही चीज मेरे परिवार में थी। मेरे फादर ने जब मेरी वॉइस प्रॉपरली आ पा रही है तो मेरे को एक बार थोड़ा सा समर्थन देंगे आप लोग? हेलो, यस सर, एक बार मेरी समर्थन दे अगर मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है। यस सर, यस सर, यस लिख सकते हैं जिससे मेरे को लगे कि मैं आप लोगों से प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये मेरे फादर ने, देखिए मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ। मेरे फादर ने जिंदगी के अंदर गरीबी देखी, मेरे दादाजी ने मजदूरी करी, मजदूरी करके मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पर चले गए, 25,000 रुपया महीना भी कमाने लग गए, आरसीएम बिजनेस भी ज्वाइन किया। एक बार मेरे फादर ने एक बात बोली थी जो मेरे दिल और मेरे दिमाग और मेरी मम्मी, मेरी मदर और उनके दिल दिमाग में छप गई। मैं छोटा था पर समझ में सब आता था। वो बात आप सभी लोगों को बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना और डायरी में नोट कर लेना। मेरे फादर ने बोला था मेरी मदर को और हमारे को कि अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के एजुकेशन के साथ कर सकता हूँ, कचौरी बेच के अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता हूँ, जिंदगी की शुरुआत अगर मैं 25,000 से कर सकता हूँ, इट मींस मैं 25 लाख भी कमा सकता हूँ। क्या बोला उन्होंने? मैं 25 लाख भी कमा सकता हूँ। अब मेरा दूसरा सवाल आप सभी लोगों से है और ये सवाल का आंसर आप मुझे नहीं दे पाएंगे, लेकिन सोचना आज रात को सोते हुए, अगर मेरे फादर 25,000 रुपए की सैलरी लेते हुए भी 25 लाख की सोच सकते हैं तो आप में से कई लोग 5,000 कमा रहे होंगे, आप में से कई लोग 50,000 कमा रहे होंगे, आप में से कई लोग 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, आप में से कई लोग 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे। तो क्या आप लोग 20 लाख नहीं कमा सकते? आप लोग 30 लाख नहीं
15 लाख नहीं कमा सकते, वहां तक हम सोचते हैं क्या? और अगर नहीं सोचते तो क्यों नहीं सोचते? किसने रोका? किसने रोका? हेलो, ये सवाल आज अपने आप से कीजिएगा। आज रात को सोचिएगा मेरी बातों को। मेरे फादर ने 2000 में 25,000 की नौकरी को साइड में कर दिया। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला था, सब कुछ था। उसके बाद भी वो 25 लाख के लिए सोच रहे थे। तो हम क्यों नहीं सोच सकते? आप क्यों नहीं सोच सकते? कौन रोकता है हमें? कोई नहीं रोकता। हम रोकते हैं खुद अपने आप को। हमारी सोच हमें रोक देती है। कुछ लोग हमारे आसपास के में आके बोलते हैं, अरे भाई साहब कहां फंस गए, कहां अटक गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है। उनकी बातें पहले समझ में आती है। और आप जैसे और हमारे जैसे कई लोग जो बिजनेस में सक्सेस हो गए हैं, जो सफलता की ऊंचाइयों पर है, उनकी बातें कम समझ में आती है। आपको मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं मेरे भाई, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप लोग लाखों रुपए की एजुकेशन ले लो, आप लाखों रुपए की नॉलेज ले लो, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल या आपका विश्वास स्ट्रांग नहीं है, तो न लाखों रुपए की एजुकेशन काम आएगी और न लाखों रुपए का नॉलेज। सिर्फ आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है इस विचार के साथ, थॉट्स के साथ। पहली चीज, कोई रोके, रुकना नहीं। इट मींस सेल्फ डेवलप करना है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, सेल्फ इंडिपेंडेंट थॉट को डेवलप करना है। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं। आप कर सकता हूं। किसी भी चीज को बार बार दोहराते हो तो कहीं ना कहीं वो हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट जब बन जाती है तो सक्सेस का रेशियो ऑटोमेटिक डेवलप होता है। लेकिन अगर वो हैबिट नहीं बनती है और हम उसको भूल जाते हैं, तो न हम इधर के रहते हैं और न उधर के रहते हैं। ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। सिमिलर थिंग मेरे परिवार में थी, लेकिन मेरे फादर कभी रुके नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं प्रॉपरली? श्याम जी कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी वॉइस को? सर, यस सर, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, यही थॉट मेरे फादर के दिमाग में था, वो लगातार चलते रहे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शुरुआत के वो दिन, सन 2000 की बात कर रहा हूँ, अगस्त महीने की, मेरे पिताजी को आरसीएम ज्वाइन करने से 2000 लोगों ने मना कर दिया था, हम आरसीएम नहीं करेंगे। उसके बावजूद मेरे फादर नहीं रुके। कितने लोगों ने? 2000 पीपल्स। और आज की तारीख में अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप अपने परिवार को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, 4 आदमी ने मना कर दिया। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आरसीएम करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, लोगों को बताऊं या ना बताऊं, और वापस उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। बेटी की शादी करनी है, लड़का ढूंढो, सरकारी नौकरी होगी तो मजा आ जाएगा, प्राइवेट में कितना कमाता है उसका पता करो, अगर दुकान है तो चलती नहीं चलती उसका पता करो। ये थॉट्स हम वापस से डेवलप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस थॉट को बदलना पड़ेगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, बदलना पड़ेगा। आप ही वो शख्स है जो आप खुद को सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। तो लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। आपको जुनून है, आपको जज्बा है। सिर्फ मैं जामवन बन करके आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूँ। आप सब में हनुमान है, लेकिन उस हनुमान को एक बार जगा लो तो सोने मत दो। और ये दोस्तों मेरे फादर ने किया, वो लगातार चलते रहे, लगातार मेहनत करते रहे। नौकरी काफी हद तक उन्होंने साइड में रख दी, 25,000 रुपए की सैलरी को साइड में रख दिया। एक आदमी जो एसी कैबिन में बैठा करता था, भैंसों के तबेले में जाके सोने लग गया। एक आदमी क्योंकि उनको अपने बच्चे का भविष्य नजर आ रहा था। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत जो आप लोगों ने सबने सुनी है, वो है इस बिजनेस की सिक्योरिटी। क्या दुनिया का हर पिता या दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चे को सक्सेसफुल या सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं? वो कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, और जब उनका बेटा आगे बढ़ता है तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन इस कंपटीशन के दौर में मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं मेरे भाई। मैं आरसीएम और सिक्योरिटी को छोड़ देता हूं, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बात आप प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। दोस्तों, इस कंपटीशन के दौर में आप अपने बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन भी दिला दोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका बेटा 95% से पास हुआ है तो 98% वाले पहले मार्केट में घूम रहे हैं। अगर आपका बेटा बहुत
बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप दुकान भी खुलवा दोगे तो टेंशन मत करो, पुराने मगरमच्छ उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस कंपटीशन के दौर में जब कोविड-19 ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आप सोचकर बताइए दोस्तों, हम अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने परिवार को क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं? एजुकेशन देना सक्सेस का रास्ता नहीं है, याद रखना मेरी बात। आपने एजुकेशन देके उसको तैयार किया है, आपने कमांडो बनाया है, लेकिन उसको बॉर्डर पे नहीं भेजा। जब वो बॉर्डर पे जाएगा तो उसे पता लगेगा कि गोलियां कैसे चलती है और गोलियां कैसे लगती है, क्योंकि नेट प्रैक्टिस के अंदर पता नहीं लगता। ओरिजिनल क्रिकेट मैच खेलोगे तब पता लगेगा कि सामने वाला बॉलर कितना खतरनाक है। और यही लाइफ है मेरे भाई, यही लाइफ है मेरे भाई, कि हम लोग अपने बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन देकर ये सोचते हैं, या लाखों रुपए की एजुकेशन देने के बाद, या उनको एक अच्छी डिग्री दिलाने के बाद ये सोचते हैं कि हमारा बेटा स्टार बन जाएगा। लेकिन आप सोचकर देखिए, आपका बेटा है तो इस हिंदुस्तान में दूसरों के बेटे भी तो लाइन में लगे हुए हैं। अगर आपका बेटा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो दूसरों के बच्चे भी तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कैसे होगा सर भाई? और इस कोविड-19 ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस कोविड-19 ने कुछ बर्बाद कर दिया। जो पिताजी, देखिए मैं माफी चाहूंगा, कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूँ। हमारे पिताजी हमें बोला करते थे कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा एजुकेशन ले, आगे बढ़ेगा। आज इस कोविड-19 ने पूरे मार्केट को तबाह कर दिया। अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों के बिजनेस खत्म हो गए, दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई, नौकरी वालों की नौकरियां चली गई। हमारे ही पूर्वज या हमारे ही बड़े लोग जो हमें ज्ञान दिया करते थे, हमें एजुकेट किया करते थे, आज वो खुद नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी या काम कैसे चलेगा। वो खुद संघर्ष के दौर से निकल रहे हैं, खुद संघर्ष के दौर से निकल रहे हैं। और ये सिर्फ एक पिक्चर बाकी है। कोविड-19 एक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आने वाले 2 साल बाद या 5 साल बाद कोई नया वायरस या कोई नया चैलेंज फिर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, तब क्या करोगे? इस समय तो आप संभल गए क्योंकि नया चीज थी, नया कंसेप्ट था, नया वायरस था। लेकिन 20 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद कोई नया वायरस या कोई नया चैलेंज फिर आ जाएगा और हमारा परिवार के अंदर वही चैलेंज फिर खड़े हो जाएंगे। तब क्या करोगे मेरे दोस्तों? तब कैसे परिवार को सरवाइव करवाओगे? इनकम का जरिया क्या होगा? इनकम कैसे बढ़ेगी? इनकम को कैसे डेवलप करोगे? आज ये चीजें आपको सोचनी है। मेरी एक बात को आप उठाना है मेरे दोस्तों। मजाक नहीं है जिंदगी, मजाक नहीं है। एक आदमी की एवरेज होती है, मैं हमेशा बोला करता हूँ 50 साल। 25 साल वो ये सोचने में निकाल देता कि करना क्या है, और 25 साल ये सोचने में निकाल देता कि करना कैसे है। जिंदगी खत्म। और एक कड़वा सत्य मैं हमेशा बोला करता हूँ, मैं हमेशा बोला करता हूँ, हमारे देश का 80% आदमी हमारे पूर्वज बाप दादाओं की प्रॉपर्टी में जिंदगी जी रहा है। अगर उससे खुद से पूछो उसने लाइफ में क्या किया, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल है जिंदगी का, ये प्रैक्टिकल थॉट है। मैं बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं करता, मेरे पास कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, मैं जमीन से जुड़ी हुई बातें करता हूँ और वही आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मेरी आज बात को दिमाग में बिठा लीजिए। वही चीज मेरे फादर ने करी, लगातार चलते रहे, लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने अपनी नौकरी को साइड में किया, उनको अपने बच्चे का भविष्य नजर आ रहा था। मेरी मदर ने एक बार पूछा था, आप इस बिजनेस के पीछे इतने फादर पागल क्यों हैं? तो मेरे फादर ने बोला था कि कल को मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, या नौकरी भी चली जाती है और मेरा बेटा अगर वो इतना एजुकेशन लेने के बाद भी अगर उसको काम धंधा नहीं मिलता तो जहां से मैं आरसीएम छोड़ूंगा वहां से मेरा बेटा चालू करेगा। बिजनेस की ताकत बता रहा हूँ, बिजनेस की ताकत समझा रहा हूँ। जहां से मैं आरसीएम को छोड़ूंगा वहां से मेरा बेटा चालू करेगा। और यही थॉट्स और यही विचार के साथ उन्होंने आरसीएम में मेहनत करी दोस्तों। और आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, उनको गए हुए लगभग 8 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन लगातार ये बिजनेस मुझे इनकम दे रहा है। मैंने इस बिजनेस में जब कदम रखा था तो मेरे पास इस बिजनेस के अंदर मैं आपको बताता हूँ इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन इस कंसेप्ट ने मुझे ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इस कंसेप्ट ने मुझे ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने इस बिजनेस को सीखा, लगातार मेहनत करी, अपने परफॉर्मेंस को लगातार डेवलप करता चला गया और आज दुनिया मुझे जानती है, आप लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं दोस्तों। आज लाखों रुपए की इनकम मेरे पास आती है। मैं माफी चाहूंगा फ्रेंड्स, मुझे खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है, मुझे खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है। और हमारे में से कई ऐसे लोग हैं जो इनकम के लिए सोचते हैं कि हम इनकम कैसे कमाएं। अगर आप अपने इस दायरे को ब्रेक करना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज अपने आप से डिसीजन लीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। आज आस पड़ोस वाले क्या बोलते हैं, आपके पड़ोसी क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी को जितना दूर रखोगे
उतना आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी को जितना ग्रहण करोगे, सक्सेस का रेशो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं मेरे भाई, नेगेटिविटी से दूर रहिए। नेगेटिविटी आपको जिंदगी में हमेशा पीछे धकेलेगी। दुनिया का कितना भी अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, अगर बैटिंग करने से पहले उसको अगर ये बोल दिया कि तू यार खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बैटिंग करने से पहले अपना हार मान लेगा। दुनिया में जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ आप पे विश्वास रखिए। और आरसीएम दुनिया का वो कॉन्सेप्ट है, दुनिया का वो बिजनेस है जो यहाँ पर आपको वो लोग मिलते हैं, आपको सक्सेसफुल लोग मिलते हैं जो आपको सफलता का रास्ता दिखाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, जो आपको आगे ले जाना चाहते हैं, जो आपकी सफलता को देखना चाहते हैं। जबकि इस दौर में लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपना काम देख रहे हैं, अपनी दुकान संभाल रहे हैं, अपना धंधा संभाल रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जहां पर आप लोगों की सफलता के लिए हम लोग रात को पसीना बहा रहे हैं, हम लोग आपकी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ आएंगे तो साउंड होगा, दोनों हाथ आएंगे तो धमाका होगा। अकेला रवि शर्मा कुछ नहीं कर सकता, अकेला सचिन अग्रवाल जी कुछ नहीं कर सकते, अकेला श्याम अग्रवाल जी कुछ नहीं कर सकते, अकेले आपकी अपलाइन कुछ नहीं कर सकती। आपको अपने अंदर आज वही जोश और वही जुनून जो मेरे अंदर है, श्याम जी में है, सचिन जी में है, उसको बरकरार करना है और उनकी ट्रेनिंग्स को एक्सेप्ट करना है, उनकी बातों को सुन के जिंदगी में उतारना है। ये उतारना इसलिए है कि ये आपकी सफलता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये लोग आपकी सफलता के लिए काम कर रहे हैं, खुद की सफलता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, ये आपकी सफलता के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा रूप लेना है तो आपको अपनी अपलाइन को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। मेरी पहली बात नोट कर लेना डायरी के अंदर, चाहे रामलाल रोके, चाहे श्यामलाल रोके, चाहे पड़ोसी रोके, रुकना नहीं है। आपको को फॉलो लगातार करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी अपलाइन ही आपकी सफलता के रास्ते खोलेगी। एंड डुप्लीकेट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अपने आप को अपनी अपलाइन जैसा बनाने का सोचिए। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आज पहली बार, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे मतलब है कि आज जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो रामलाल हो, चाहे वो श्यामलाल हो, चाहे वो कोई भी हो, जितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, आज आपको एक कमिटमेंट अपने आप से करना है कि मुझे मेरे चाहे वो सचिन जी हो, चाहे वो श्याम जी हो, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, चाहे वो रवि शर्मा हो, चाहे वो मुकेश जी कोठारी हो, चाहे वो सुरेंद्र भट्ट सर हो, चाहे वो विजेंद्र सिंह राठौड़ हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, आपको एक आइडियल को सेट करना है और अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। ये अपने आप से कमिटमेंट करना है। उस जर्नी में, उस रास्ते में चैलेंजेस काफी आएंगे, उस जर्नी में चैलेंजेस काफी आएंगे, लेकिन आपने अगर टारगेट सेट कर दिया कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ जाना है, मुझे सचिन अग्रवाल जी जैसा बनना है, तो आपको सचिन अग्रवाल जी की तरह अपने एटीट्यूड को बनाना पड़ेगा, आपको सचिन अग्रवाल जी की तरह बातें करनी पड़ेगी, आपको श्याम अग्रवाल जी की तरह सीखना पड़ेगा, तभी आपका सक्सेस का रेशो डेवलप होता चला जाएगा। याद रखना मेरे दोस्तों, इस दुनिया में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उसके चमत्कार की वैल्यू है। डायरी में लिख लेना, के अंदर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उसके चमत्कार की वैल्यू है। चमत्कार वो करेगा लोग नमस्कार करेंगे, चमत्कार करना बंद कर देगा लोग नमस्कार करना बंद कर देंगे। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अगर आपने चमत्कार लगातार करते चले गए या एक बार भी चमत्कार करके दिखा दिया तो ये बिजनेस ऑटोमेटिकली चमत्कार को नमस्कार ऑटोमेटिक बना देगा मेरे दोस्तों। इसलिए चमत्कार करना सीखिए और चमत्कार अपनी जिंदगी में लेकर आइए। हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन सफलता आप ही के पास है और आगे बढ़ने का रास्ता आप ही के पास है। चैलेंजेस आएंगे, अपलाइन बैठी है, दिक्कतें आएगी, अपलाइन सपोर्ट करेगी। कोई भी दिक्कत आती है अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, अपलाइन से सीखिए और अपलाइन लगातार आपको सिखाएगी। इसलिए मेरी सेकंड बात, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के तुरंत बाद कोर कार्डिनल और बेसिक्स पे काम करना। हेलो, कोर कार्डिनल बेसिक्स, ये तीन चीजें आपको सीखनी पड़ेगी अपने अपलाइन के साथ। छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप लेके आती है। मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, कितने करोड़ की? 1 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उस 1 करोड़ की गाड़ी के टायर में 1 रुपए की हवा नहीं है, वो गाड़ी किसी काम की नहीं है मेरे भाई। गाड़ी 1 करोड़ की थी लेकिन हवा 1 रुपए की नहीं है उस टायर में, वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। 1 करोड़ खत्म, 1 करोड़ खत्म। इसलिए छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बड़ा रूप लेकर आती है। उस एक गाड़ी को हिलाना है तो 1 रुपए की हवा डलवानी पड़ेगी। इसी तरीके से इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, कोर कार्डिनल पे काम करना पड़ेगा।
प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट्स के घर में काम में लेना पड़ेगा। ये सब चीजें आप नोट करते जाइए। मैं बिल्कुल आपको तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चीजें आपके बिजनेस का रास्ता खोलेगी, सफलता का रास्ता खोलेगी मेरे भाई। इसी तरीके से आपको काम करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा बोला करता हूँ, मेरे फादर की सक्सेसफुल होने का और या मेरे खुद के परिवार के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण था, वो था परिवार का एटमॉस्फेयर और परिवार का साथ बैठ के मीटिंग को देखना। मेरे सामने स्क्रीन पे फैमिली मुझे नजर आ रही है। इस फैमिली का नाम है आशा रानी, मनोज, ध्रुव्यान, शहडोल एमपी। एग्जैक्टली मैं नहीं जान पा रहा जिनको मैं देख पा रहा हूँ। मैं काफी लोगों को देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने स्क्रीन पे जो फैमिली मुझे नजर आ रही है, ये फैमिली पूरी देख रही है मेरे प्रोग्राम को। इट मींस फैमिली का एटमॉस्फेयर को ऐसा डेवलप कीजिए जिस तरीके से आप पुराने जमाने में रामायण और महाभारत और कभी कभी एकता कपूर के सीनियर देखते हो ना परिवार के साथ बैठ के, उनको बंद कर दो और उनकी जगह पर आज से इनके प्रोग्राम को पूरे परिवार के साथ ऐसे देख के बैठो कि मजा आ गया, आज से प्रोग्राम हमें देखना है, कमाल होने वाला है मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि पूरे परिवार को जब भी, चाहे वो मीटिंग मेरी हो चाहे किसी और लीडर की हो, पूरी फैमिली के साथ बैठिए मेरे दोस्तों और एंजॉय कीजिए। ये बिजनेस टेंशन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस टेंशन को कम करने का बिजनेस है, टेंशन को जिंदगी से निकालने का बिजनेस है। जिस तरीके से हम लोगों ने महाभारत और किसी जमाने में रामायण और कभी कभी हम एकता कपूर के सीरीज वगैरह देखा करते हैं, वही जज्बा और वही जुनून आप इस बिजनेस में लेकर आ जाइए। मैं गारंटी देता हूँ एक दिन आप स्टार बन जाएंगे। जैसे लोग रामायण के अंदर राम को याद करते हैं, एकता कपूर के हीरोज को याद करते हैं, एक दिन आप खुद हीरो बन जाएंगे और दुनिया आप लोगों को याद करेगी मेरे दोस्तों। लेकिन वो जज्बा और जुनून हमें पैदा करने पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए और जितने नए लोग हैं मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये बिजनेस को जिंदगी को बदल देता है। मेरे फादर ने स्टार्ट किया, आज मेरे पास बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने आप लोगों को बताते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है और बड़ा गर्व भी हो रहा है। मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद सरकारी नौकरी मेरे पास आई थी। मुझे बोला गया था कि रवि शर्मा जी आप ये सरकारी नौकरी कर लीजिए, आपके पिताजी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए हैं तो आपको नौकरी मिलती है। एजुकेशन मेरे पास काफी अच्छी थी। मैंने नौकरी को देखा, मैंने उनसे पूछा नौकरी में क्या मिलने वाला है, तो उन्होंने बोला कि आपको पहले यूडीसी और एलडीसी की जॉब मिलेगी, सैलरी होगी 12,000 रुपया महीना, उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मैंने उनसे ये सवाल किया 40 साल बाद मेरी सैलरी कितनी होगी, तो उन्होंने मेरे को बोला 40 साल बाद आपकी सैलरी महीने की 60,000 होगी। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा सुन के, और जब मैंने आरसीएम की इनकम देखी तो शायद आई थिंक सो उसमें टीडीएस भी से कहीं ज्यादा कट रहा था मेरा महीने का। जो उन्होंने मेरे को सैलरी बताई थी उससे टीडीएस में मेरा इनकम के ऊपर टीडीएस कटा जा रहा था। तो दोस्तों मैंने अपनी सरकारी नौकरी को साइड में रख के आरसीएम को एक्सेप्ट किया और लगातार पिछले 8-9 साल से इसमें वर्किंग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और आज मुझे खुशी होती है कि जब नए चेहरे और नए लोग इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस होते हैं, नए फैमिलीज इस बिजनेस में आती है, नए लोग अपने विचार इस बिजनेस के अंदर डालते हैं या हमसे कनेक्ट करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। दोस्तों सफलता का कोई भी क्राइटेरिया शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ आपकी मेहनत और आपका कमिटमेंट आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि इस बिजनेस में आप आइए, इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। 20 साल से लगातार ये कंपनी काम कर रही है। एक कंपनी जो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हो गई, आज लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट इस कंपनी के पास है। लगातार प्रोडक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार सिस्टम डेवलप होता चला जा रहा है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम लगातार हम लोगों के लिए काम कर रहा है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। हमारे जैसे लोग दिन रात आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपके लिए खड़े हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपका निर्णय और आपका कमिटमेंट आपको वहां पर लेना है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बिजनेस में आ चुके हैं और डिस्प्ले वॉल पे हमें काम करना है, डिस्प्ले वॉल सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। डिस्प्ले वॉल पे वर्किंग करनी है। आप में से जो लोग डिस्प्ले वॉल ओपन कर चुके हैं, मैं लगातार उनसे यही कहता हूँ उस पर बिलिंग कीजिए अपनी आईडी के ऊपर। और जो लोग डिस्प्ले वॉल ओपन अभी नहीं कर पाए हैं, इसको समझिए, पहले समझिए। मैं फिर बोल देता हूँ, डिस्प्ले वॉल को ओपन करने से पहले अच्छे से समझिए और समझने के बाद डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम कैसे करना है वो सीखिए। आपको लगातार डिस्प्ले वॉल पे वर्किंग करनी है, प्रोडक्ट्स लगातार अपने अड़ोस पड़ोस में देने हैं। याद रखिए दोस्तों, जिस चीज को जितना पब्लिश करोगे वो उतनी बड़ी होगी। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को पब्लिश किया, उन्होंने अपनी बातों से अपने आप को स्टेबल किया।
उसी तरीके से आपको अपनी बातों से अपने आप को स्टेबल करना है। याद रखो, किसी और की पब्लिसिटी करोगे तो कोई और करोड़पति होगा, लखपति होगा, और खुद की पब्लिसिटी करोगे तो खुद लखपति और करोड़पति होगे। इस दुनिया में खुद को और अपने प्रोडक्ट को सेल करना सीखिए दोस्तों। जिस चीज से आप बड़े बनते हैं उस पर दिमाग लगाना सीखिए दोस्तों। किसी और की पब्लिसिटी करोगे, किसी और की जिंदगी बनाओगे, खुद की पब्लिसिटी करोगे, खुद की जिंदगी बनाओगे। इसलिए आरसीएम बिजनेस हमेशा से ये कहता आया है कि खुद की पब्लिसिटी करना सीखिए, जिससे आप बड़े बने। क्योंकि आरसीएम बिजनेस का एक ही उद्देश्य है, आरसीएम बिजनेस किसी पर्टिकुलर आदमी को बड़ा नहीं बनाता। आरसीएम बिजनेस हर उस आदमी को बड़ा बनाता है जो आरसीएम के सिस्टम को फॉलो करता है, लगातार उसके ऊपर काम करता है, सिस्टम को समझता है, अपलाइन के टच में रहता है, प्रोडक्ट को काम में लेता है, मीटिंग से करता है, अपनी अपलाइन की बातों को मानता है, लगातार लोगों से चर्चा करता है, अपने खाली वक्त को आरसीएम को देता है, आरसीएम की भावना को समझता है। जिन लोगों ने इस काम को किया वो सफल बने। कभी आप लोगों ने सुना है कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर का पब्लिसिटी कर रहे हैं? या कभी आप लोगों ने सुना है कि अमिताभ बच्चन जी शाहरुख खान की पिक्चर की पब्लिसिटी कर रहे हैं? नहीं करते। वो अपना खुद का बिजनेस बनाना जानते हैं, और यही हमें सीखना है। उन लोगों से सीखिए। किसी भी फिल्म स्टार को आपने कभी टाइम बर्बाद करते हुए नहीं देखा होगा, कभी भी आपने पिक्चर देखते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए बात से कि जो टीवी में आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं, और जो टीवी देखते हैं वो कभी टीवी में आते नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, काम ऐसा करो कि लोग आपको देखें, आपको पहचाने, आपकी पब्लिसिटी करें, और ये सब क्वालिटी आपके अंदर है, और ये सब क्वालिटीज आप में डेवलप है। सिर्फ आपको अपने थॉट्स के ऊपर काम करना है मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो भी आपको टारगेट मिलते हैं, चाहे वो सचिन जी जो आपका ये टीम चैंपियन बनी हुई है, सचिन जी की जो टीम चैंपियन बनी हुई है, इसको आप फॉलो कीजिए। देखिए, आप नहीं करेंगे, याद रखना मेरी बात, आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा। मेरे फादर ने चालू किया था तो लोग बोला करते थे आरसीएम नहीं चलेगी। आज 20 साल हो गए, जो वो लोग बोला करते थे आरसीएम नहीं चलेगी, वो सारा आज मोटरसाइकिल पर है। और मेरे फादर ने बिजनेस को समझ लिया, काम किया। मैं बीएमडब्ल्यू में हूँ, आज मेरे पास गाड़ियों की कमी नहीं है। मेरे घर में इतनी गाड़ियां खड़ी है कि मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कौन सी निकालूं, कौन सी ना निकालूं। बिकॉज थॉट्स, उन्होंने अपने थॉट्स को बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। आपको अपने थॉट्स को बदलना है मेरे भाई। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, उनको जिंदगी से निकालिए। आपको अपना टारगेट सेट करना है। और मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, जो कमिटमेंट आप नौकरी पाने के लिए करते हैं, और जो कमिटमेंट आप दुकान खोलकर दुकान पर माल बेचने के लिए करते हैं, वही जज्बा और वही जुनून का 10% आप आरसीएम को दे देना। वही जुनून का जज्बा और वही 10% आप कमिटमेंट आरसीएम को दे देना, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। 16 साल पढ़ाई करते हैं मेरे भाई, तब मिलती है 16,000 की नौकरी। या 5 साल कर लो, पढ़ाई करना है पहले, आरसीएम नहीं करना, पढ़ाई करना है। हेलो, आरसीएम की इनकम के पीछे भागोगे, इनकम आगे आगे भागेगी। आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागोगे, इनकम पीछे पीछे भागेगी। निर्णय आपका है। सिस्टम सीख के काम करोगे तो पैसा पीछे पीछे भागेगा, और पैसे के पीछे भागोगे पैसा आगे आगे भागेगा। और किसी को भी चेक कर लो, इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों ने पैसे का पीछा किया वो जिंदगी में सब फेल हो गए, और जिन्होंने सिस्टम का पीछा किया पैसा उनके पीछे पीछे भागा। हेलो, और ये दुनिया का पहला सिस्टम है जो कभी आपसे ये नहीं पूछता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस गांव का है, तू किस शहर का है, तू किस कस्बे का है, तू क्या करता है, तू लड़का है, तू लड़की है, कुछ नहीं पूछता। आरसीएम बिजनेस एक ही बात पूछता है, कपड़ा पहनता है, हल्दी धनिया मिर्ची खाता है, आजा मेरे पास, जिंदगी बदल दूंगा, करोड़पति बना दूंगा, लखपति बना दूंगा, आजा। बाकी दुनिया के किसी भी बिजनेस में जाकर देख लो मेरे भाई, सबसे पहले पूछा जाता है कितने पढ़े लिखे हो, एजुकेशन कितनी है, नॉलेज कितनी है, उसके बाद काम दिया जाता है और इनकम दी जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, एक खूबसूरत सिस्टम आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ आपको अपने विश्वास को टूटने मत देना। अगर आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है 10 तारीख तक, डायमंड क्लब करना है तो करना है। 50 लाख की दुकान लगाने से अच्छा है 5,000 का बिजनेस कर लो। फॉलो करके तो देखो 5 साल, विश्वास करके तो देखो 5 साल। पिछले महीने आपने बिजनेस किया 5,000 का, कोशिश करो इस महीने हमें 6,000 करना है, इस समय 7,000 करना है, क्योंकि आपने 5,000 किया। इट मींस आप कर सकते हो,
आप में क्वालिटी है, अगर क्वालिटी नहीं होती तो आप 5,000 भी नहीं करते। अमिताभ बच्चन जी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी, पहली पिक्चर में पैसा मिला था 25 रुपया, अभी उनको मिल रहा है 25 करोड़। शुरुआत कहां से करी? 25 रुपए से। अगर वो ये सोचते हैं मैं 25 रुपए ज्यादा कमा ही नहीं सकता, तो अमिताभ बच्चन जी 25 करोड़ कमा सकते थे क्या? नेवर। यही थॉट अपने अंदर डेवलप करो। आपने शुरुआत आरसीएम के अंदर 25 रुपए से करी है, या आपका चेक 500 रुपए आया है, या आपका चेक 25 रुपए आया है, इसको डेवलप करके 25 करोड़ तक ले जाओ, 25 लाख तक लेकर जाओ। लेकिन शुरुआत किनारे पे खड़ा होके गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जाता, कूदना पड़ता है। के लिए हमेशा एक्साइटमेंट का लेवल डेवलप करना पड़ता है। आप लोग मुझे बोलते हैं रवि शर्मा इज स्टार डायमंड, मेरे पास इनकम की कमी नहीं है। आज दोनों बिजनेस के अंदर बिजनेस होता है 50-50 करोड़ का, तब बोला जाता है कि एक स्टार डायमंड बनता है। इट मींस महीने का 100 करोड़ का बिजनेस। पर मेरा एक्साइटमेंट लेवल देखिए आप लोग, कहीं कम लग रहा है क्या? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कम है, जबकि आई एम ए सक्सेसफुल मैन। आई एम ए सक्सेसफुल मैन। मेरे पास इनकम है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। क्या वो आपके अंदर है? वो भूख आप में है? आपको स्टार डायमंड बनना है तो सोच कर देखिए आपको अपनी भूख को कितना बढ़ाना पड़ेगा। भूख खत्म मत होने दो सफलता की, भूख खत्म मत होने दो। 76 साल के अमिताभ बच्चन जी अभी भी काम कर रहे हैं, रतन टाटा अभी भी वर्किंग कर रहे हैं, उनकी भूख अभी भी खत्म नहीं हुई। 50 साल के हो गए अक्षय कुमार जी, अभी भूख खत्म नहीं हुई। हमें बहुत आगे जाना है मेरे भाई। एक सुंदर भविष्य, एक अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, और वो कहीं नहीं बन सकता। हेलो, प्रॉपरली आप लोग सुन पा रहे हैं? एक्चुअली कोई रिएक्शन नहीं आ पा रहा है, तो एक बार थोड़ा सा हाथ ऊपर करके मुझे समर्थन दे पाएंगे अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से तो? सर यस सर। सर चैट लगातार चल रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली मेरा जब बातें करता हूँ तो मेरा ध्यान चैट पे जाता ही नहीं है यार, मेरा दिमाग मतलब कहीं और रहता है। सब लोगों को मजा आ रहा था अगर यस फ्रेंड, अपनी भूख को बढ़ाओ, अपने कमिटमेंट को बढ़ाओ, और याद रखना दुनिया का एक सफल आप ये मत सोचिए कि आप आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप ये सोचिए आप आरसीएम बिजनेस के आप एक मालिक है, यू आर ए ओनर। थोड़ा कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद बीच में मेरे। ठीक हो गया सर अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप ये सोचिए आप इस बिजनेस के मालिक है, यू आर द ओनर, यू आर द ओनर। मेरे फ्रेंड्स, लाखों रुपए खर्च करके फैक्ट्री लगाने का मतलब करोड़पति बनना कभी नहीं होता। याद रखना मेरी बात, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। लाखों रुपया लगा के, करोड़ों रुपया लगा के फैक्ट्री खोलने का मतलब करोड़पति नहीं होता। करोड़पति होता है अपने थॉट से, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने विचारों से होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आरसीएम बिजनेस आपको एक मौका दे रहा है, आप छोटे लेवल से काम स्टार्ट करके करोड़पति बन सकते हो। और आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने एग्जांपल है। हम हवा में बात नहीं करते। आज इस बिजनेस में करोड़ों रुपया मेरे पास है, आया, इन्वेस्टमेंट जीरो। सचिन अग्रवाल जी है, इन्वेस्टमेंट जीरो। आपकी अपलाइन है जो आज महीने का 70-80 हजार रुपए कमा रही होगी, टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर आप लोगों के सामने, इन्वेस्टमेंट जीरो। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहां मिलने वाला है मेरे दोस्तों? विचारों को, आपको अपने विचारों को हमारे विचारों से मैच कराना है, सबसे बड़ी बात। और याद रखना, मैं फिर बोल देता हूँ, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, नॉलेज का हमारे पास होना हमारा सक्सेस का रास्ता नहीं बनता। नॉलेज के साथ हमारा कमिटमेंट, हमारा होना हमारे सक्सेस का रास्ता खोलता है। नॉलेज लाखों रुपए की ले लो और उसको आप प्लेटफॉर्म के ऊपर जारी नहीं करोगे, किसी काम की नहीं है। सचिन तेंदुलकर से अच्छे बैट्समैन रवि शर्मा है, लेकिन अगर मैं पिच पर नहीं खेलूंगा, मेरी बैटिंग किसी काम की नहीं है। हेलो, अंबानी से अच्छी नॉलेज मेरे पास है, लेकिन नहीं लूंगा, किसी काम की नहीं है। आपके पास नॉलेज भी है, अनुभव भी है, जिंदगी का तजुर्बा भी है, लेकिन फील्डिंग तो आपको मैदान में जाके करनी ही पड़ेगी। और फील्डिंग कौन सी? एक फील्डिंग तो वो होती है जो जिंदगी भर करनी पड़ेगी, और एक फील्डिंग वो होती है जो 5 साल करनी पड़ेगी। निर्णय आपका है। पूरी जिंदगी मेहनत करके अगर बुढ़ापे के अंदर भी हम मेहनत करते हैं, काम करते रहते हैं, इसमें सेटिस्फाई नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर बच्चन जी अगर 6 महीने घर बैठ जाए, इनकम होगी?
नहीं होगी। लेकिन रवि शर्मा 6 महीने घर बैठ जाए, इनकम होगी कि नहीं होगी? हेलो हेलो, सोचकर देखिए। और रवि शर्मा ही नहीं, एक समय आपका भी आएगा कि आप घर बैठ जाओ, अमिताभ बच्चन जी को इनकम हो ना हो, शाहरुख खान जी को इनकम हो ना हो, सचिन तेंदुलकर को इनकम हो ना हो, लेकिन आप घर भी बैठ जाओगे तो भी इनकम होगी मेरे भाई। और इस लॉकडाउन के अंदर इतिहास बना दिया हम लोगों ने, इतिहास बना दिया। सितंबर क्लोजिंग पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया आरसीएम ने, 9 साल 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मेरा इनकम का लेवल हाईएस्ट इनकम, सबसे बड़ा चेक बना, क्योंकि सब कुछ बंद था, सब रुका हुआ था। अच्छे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेट करने के लिए सोच रहे थे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आरसीएम की ताकत बता रहा हूँ, आरसीएम की ताकत बता रहा हूँ। जिंदगी में उतार लो मेरे भाई, मैं आपको कितनी बड़ी कैलकुलेशन बता दूं, कोई मतलब की नहीं है। आपका जुनून आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। मैं कभी भी कोई स्लाइड काम में इसलिए नहीं लेता, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे अंदर से निकलती है बात, पता नहीं क्यों। सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है, वो है आपको। मेरे फादर अक्सर बोला करते थे, ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये बिजनेस मैं मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कल को मेरा बेटा किसी के सामने जाके 10,000 रुपए के लिए हाथ ना फैलाए। क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, सुन लेना मेरी बात। उनको अपने बेटे की जिंदगी नजर आ रही थी, अपने बच्चों की जिंदगी नजर आ रही थी। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आज आपके बच्चे जिनके आप सिर लगा के सो रहे हैं, जिनको आज आपके पास बैठे हैं, जिनको आप बहुत प्यार कर रहे हैं, सिर्फ एक थॉट अपने दिमाग में बिठा लेना कि कल को आपका बच्चा किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाए। अगर वो जिंदगी चाहते हो तो आरसीएम बिजनेस को 5 साल ईमानदारी से अपनी अपलाइन के साथ फॉलो करते हुए कर लेना, और बिजनेस को कभी डाउन मत होने देना, डाउन मत होने देना। ये थॉट अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना मेरे भाई, और ये चीज आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी, 100% लेकर जाएगी। भूख खुद में होनी चाहिए, भूख खुद में होनी चाहिए। अक्सर मेरे को लोग बोलते हैं, टाइम ज्यादा हो गया क्या? नो सर सर कंटिन्यू सर कंटिन्यू। थैंक यू। मेरे को अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट लेवल कहाँ से आता है आपके अंदर? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं जब भी अपने परिवार को देखता हूँ तो एक चीज दिमाग में आती है कि जो मेरे पिता मेरे लिए कर गए, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा करके जाना है। कि कल को आने वाले भविष्य के इस कंपटीशन के दौर में अगर मेरे बच्चे को काम नहीं मिला या मेरे आने वाली जनरेशन को काम नहीं मिला तो किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाएगी। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ आंकड़े, इनकम वही की वही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इनकम वही की वही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और आप महंगाई को रोक नहीं सकते और इनकम को बढ़ा नहीं सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आप इनकम को बढ़ा नहीं सकते और महंगाई को रोक नहीं सकते। अगर आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना है तो आपको अपने प्लेटफॉर्म को बदलना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। रतन टाटा जो जैगुआर गाड़ी बेचते हैं, रतन टाटा जो ट्रक बेचते हैं, वही रतन टाटा 18 रुपए का नमक बेचते हैं। उनको नमक पर ज्यादा विश्वास है, उनको पता है कि नमक बिकेगा तो मेरी दुकान चलेगी, जैगुआर बिके ना बिके। इसलिए मेरे भाई नीड को पहचानना सीखो, और वो नीड है आरसीएम बिजनेस मेरे भाई। इसलिए याद रखो, स्टेपनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेपनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटरसाइकिल में स्टेपनी नहीं होती, इसलिए आदमी सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल खींचता है, और कार में स्टेपनी होती है इसलिए बदलकर आगे बढ़ जाता है। याद रखना, अगर मोटरसाइकिल बन जाओगे तो जिंदगी भर खींचते चले जाओगे, और अगर कार बन जाओगे तो टायर बदल के आगे बढ़ जाओगे। अब क्या बनना है, मोटरसाइकिल बनना है या निर्णय आपका है। तो अगर कार बनना चाहते हो तो सोच को बदल लो, कार बनना चाहते हो तो सोच को बदल लो। मोटरसाइकिल में जिंदगी कभी नहीं निकलती मेरे दोस्तों, और इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो। जो आदमी सफल हुए उन्होंने अपनी स्टेपनी तैयार रखी, जो आदमी सफल हुए उन्होंने अपनी स्टेपनी तैयार रखी, और दुनिया की सबसे बेस्ट स्टेपनी है और उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। इससे बेस्ट स्टेपनी हो ही नहीं सकती, जहां पर रुपया लगता है 0 और मिलता है घर का सामान, और मिलती है खुशियां, मिलती है सिक्योरिटी, मिलती है लाइफस्टाइल, मिलता है जीने का तरीका। आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सब कुछ आप ये बिजनेस आपको देगा। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी अपने एटीट्यूड को अपने बिजनेस के आड़े मत आने देना। अगर आप डॉक्टर हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं आरसीएम करूंगा क्या, खेल खत्म।
अगर आप ये सोचते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आरसीएम करूंगा क्या, खेल खत्म। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, मैं आरसीएम करूंगा क्या, खेल खत्म। कभी भी अपने दिमाग में ये चीज मत लाना मेरे भाई। आज भी 76 साल की उम्र के अंदर अमिताभ बच्चन जी अरबपति होने के बाद भी साड़ी पहन लेते हैं पिक्चर की शूटिंग में। आज भी अभी सलमान खान जी पिक्चर की शूटिंग में आते हैं तो कपड़े उतार देते हैं, उनको जब वहां शर्म नहीं आती। तो कभी भी अपने एटीट्यूड को, अपने काम के ऊपर हावी मत होने देना। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अपने एटीट्यूड को। आप जो काम वर्षों से करते आ रहे हैं वो अलग थॉट है, ये थॉट अलग है, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। इट्स ए रेवोल्यूशन, इट्स ए परिवर्तन। ये आने वाले सदी का बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। और समय को डायरी में नोट कर लेना, समय को समय से पहले जिस आदमी ने पहचान लिया उसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाया। याद रखना, इट्स ए रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन आपकी जिंदगी में आ चुका है। रास्ते दो हैं, एक मेरी बातें सुन के सो जाना, और दूसरा मेरी बातें सुन के कुछ कर जाना। सोना बहुत आसान काम है और कुछ कर जाने के लिए जुनून चाहिए। रेवोल्यूशन को परिवर्तन करने के लिए जुनून चाहिए। या तो सो जाओ या कुछ कर जाओ। सोना बहुत आसान काम है और कुछ करने के लिए खुद के अंदर आग पैदा करनी पड़ेगी, खुद के अंदर एक जुनून पैदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, एक तो सोना नहीं है और लगातार मेहनत करते चले जाना है। अगर आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, कारण पता करिए। अगर आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, कारण पता कीजिए। किसी और का बिजनेस बढ़ रहा है, इट मींस प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे काम करने के तरीके में, आरसीएम में नहीं है। अगर आरसीएम में सफलता का रेशो बढ़ रहा है, इट मींस हमारा नहीं बढ़ रहा। तो अपनी कमियां ढूंढिए मेरे भाई, किसी और के ऊपर दोष मत दीजिए, किसी और पर दोष मत मढ़िए। इसलिए प्लीज अपने वर्किंग के तरीके को बदलिए लगातार। और ये तभी संभव होगा जब आप हमारी अपलाइन को फॉलो करेंगे। और आप किस्मत वाले हैं, आप लकी इंसान है, क्योंकि आज मैं सचिन जी की टीम में हूँ। सचिन जी बहुत अच्छे कमाल के ग्रेट लीडर हैं, श्याम जी गजब के ग्रेट लीडर हैं। ये आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इनके अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपको वही चीज को अपनी जिंदगी में लगातार फॉलो करना पड़ेगा, लोगों को लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और याद रखो मेरे भाई, इतिहास बनाना है तो अपना टारगेट को सेट कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता महीना कौन सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन कौन सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन जागोगे उसी दिन सवेरा होगा, जिस दिन आगे बढ़ोगे, जिस दिन जुनून पैदा करोगे, उस दिन आसमान को छू के रखे होगे। पिछले महीने के बिजनेस को नोट कर लेना डायरी में। इस आज की मेरी मीटिंग के बाद 2 तारीख, आज तारीख 2 है, पिछले महीने को नोट कर लेना अपने बिजनेस को। आप लोगों के डाउन में कितना बिजनेस हुआ और आपका बिजनेस कितना था, और जान लगा देना इस महीने से ज्यादा करके दिखाना है। याद रखना, चमत्कार करोगे तो सब नमस्कार करेंगे, नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। फ्रेंड्स, इसलिए अपने टारगेट को सेट करके उसमें वर्किंग करना स्टार्ट कीजिए। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डाउन नहीं होने देता, वो अपने बिजनेस को बहुत बड़े रूप में लेके जाता है। इतिहास उठा के देख लीजिए मेरे भाई, पूरा इतिहास यही बोलता है, सफल आदमी तभी सफल हुआ है जब उसने पिछले महीने के टारगेट को बीट करने का प्रयास किया है, पिछले महीने के टारगेट से आगे बढ़ने का प्रयास किया है। आपको वही टारगेट सेट करना है। आप छोटे स्तर पे भले काम कर रहे हैं, लेकिन स्तर बहुत बड़ा हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता बिजनेस वॉल्यूम 500 का था, फर्क नहीं पड़ता 5000 का था, फर्क नहीं पड़ता 50000 का था। फर्क पड़ता है कि आप उसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं, आप कितना आगे ले जाना चाहते हैं। और अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह पालो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह पालो। आप में से कितने लोग अपने बच्चे की सफलता को रोकना चाहते हैं? कोई है यहाँ पे? कोई है जो चाहता है कि नहीं मेरा बच्चा कभी सफल ना हो, रुक जाए? आपको अपने बिजनेस को, आज मेरी बात नोट कर लेना, आज आप अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह पालना सीख जाओ। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जिंदगी में असफल हो जाए, रुक जाए, तो आपकी मर्जी है, फिर आरसीएम को भी से देखना। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाए, या मेरे परिवार या मैं खुद आगे बढ़ता चला जाऊं, आरसीएम के बिजनेस का वॉल्यूम आपके बच्चे की तरह है। उस बच्चे को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वो बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। क्योंकि यही बच्चा है जो आपके बच्चे की जिंदगी बना देगा। यही वो आपके बच्चे की आने वाले समय में जिंदगी बना देगा। ये बिजनेस एक दिन का नहीं है, ये बिजनेस एक महीने का नहीं है, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है मेरे भाई। आज आपके साथ और आपके जाने के बाद आपके बच्चे के साथ है, और आपके बच्चे के बाद भी उनके बच्चों के साथ है। कंपनी की प्लानिंग शानदार है, गजब के प्रोडक्ट आने वाले हैं, गजब की प्लानिंग है मेरे दोस्तों। मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज हमारी मीटिंग हुई है, प्लानिंग चल रही है गजब की। आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि कुछ समय के अंदर आप लोगों के लिए स्पेशल कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाले हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं। एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आपके सामने वीडियोस आएंगे, किस तरीके से प्रोडक्ट को हमें पब्लिश करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके ऊपर आपके सामने बहुत जल्दी एक सीरीज आने वाली है।
आपके लिए प्लानिंग बहुत गजब की कर रही है कंपनी और लगातार बढ़ती चली जा रही है। कंपनी का टारगेट है सन 2025 तक 65,000 करोड़ का। मुझे एक बात बताइए, 65,000 करोड़ का टारगेट तो कंपनी का है, हमारा टारगेट क्या है? हमें हमारा टारगेट सेट करना है मेरे दोस्तों। मैं रवि शर्मा अपना टारगेट सेट करके चलता हूँ। मेरे पास पर डे की अपने बिजनेस की कैलकुलेशन होती है, मैं पर डे अपने बिजनेस को कैलकुलेट करता हूँ और पिछले 3 महीने के बिजनेस से कंपेयर करता हूँ। पिछले 3 महीने 10 तारीख को मेरा बिजनेस कितना था, क्या आप करते हैं? और अगर नहीं कर रहे, करना चालू कर दो। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। मुझे आज भी पता है कि सितंबर के अंदर आज के 3 तारीख को मेरा बिजनेस कितना हुआ था और इस महीने दिसंबर में 3 तारीख को मेरा बिजनेस कितना होने वाला है। मेरे पास पूरी कैलकुलेशन है। फिर मैं अपनी टीम में जाता हूँ और देखता हूँ किसका कम हुआ, और जिसका कम हुआ उनसे बात करता हूँ कि आपका कम क्यों हुआ, कारण क्या आ रहा है, मीटिंग करवाइए, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या हम ये लोग काम कर रहे हैं? अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है तो आप हमेशा मेरी बात को नोट कर लीजिए। पिछले 3 महीने के बिजनेस का डाटा रखिए और डाटा रखने के बाद उस डाटा के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। जब छोटे बच्चे को एजुकेशन देते हो, उसको ए फॉर एप्पल सिखाते हो ना, उतनी मेहनत जितनी आप वहाँ करते हो उतनी ही मेहनत आपको यहाँ पर करनी है। वो ए फॉर एप्पल कुछ समय के लिए काम आएगा, लेकिन आरसीएम पूरी जिंदगी के लिए काम आएगा मेरे दोस्तों। बच्चा ए फॉर एप्पल सीखे नहीं, लेकिन आरसीएम में अगर ढंग से काम कर लिया तो उसका एप्पल काम आना है, आरसीएम उसके लिए जिंदगी भर काम आने वाला है। इसलिए निर्णय आप लोगों का है, कमिटमेंट आप लोगों का है, डिसीजन आप लोगों का है, जिंदगी आप लोगों की है। डिस्प्ले बोर्ड पर लगातार वर्किंग कीजिए, अपने टारगेट्स को हमेशा प्लस करने की कोशिश कीजिए। एक दुनिया का मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और उस टीम को मैं लगातार 4 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, सितंबर मंथ से अक्टूबर मंथ में क्लोजिंग हमने करी 5 लाख रुपए की, और इस महीने हमने प्लस किया 7 लाख रुपया। लगातार उस बिजनेस के उस पूरे बिजनेस के ऊपर मेरा वॉच है, लगातार उस पर्टिकुलर टीम पर मेरा वॉच है। आपको अपनी टीम पर वॉच रखना आना चाहिए। आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं होना चाहिए, और जहां पर आपको लग रहा है कि डाउन हो रहा है, आपको लगातार उसके ऊपर मेहनत है, आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। और आपकी कैलकुलेशन जैसा आप सीखेंगे वैसी आपकी टीम सीखेगी, और आपकी टीम तभी सीखेगी जब आप उनको ये चीजें सिखाओगे। इसलिए पर डे की बिजनेस की कैलकुलेशन हमारे हाथ होनी चाहिए। हमारी टीम में बिजनेस कहाँ डाउन आ रहा है उसका हमें पता रहना चाहिए। लगातार अपलाइन और डाउन लाइन दोनों के टच में रहना चाहिए। डाउन लाइन में किस जगह पे कमजोरी आ रही है उसके ऊपर में फोकस करना चाहिए, लगातार उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कहाँ दिक्कत आ रही है, उनके ऊपर में वर्किंग करनी चाहिए। ये चीजें बहुत छोटी है, मैंने रिपीट कर दिया था। 1 करोड़ की गाड़ी में अगर 1 रुपए की हवा नहीं है, 1 करोड़ रुपए किसी काम का नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपकी पकड़ आपकी बॉटम पे नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी पकड़ अगर आपके बॉटम पर नहीं है, आप बड़ा नहीं हो सकते। और याद रखिए, हमेशा से अपलाइन के भरोसे मत बैठिए। सचिन अग्रवाल जी ने आपको गजब की नॉलेज दी है, श्याम जी ने आपको गजब की नॉलेज दी है, आपके सीनियर जितने भी टेक्निकल क्वालिटी अचीवर उन लोगों ने आपको गजब की नॉलेज दी है, लेकिन वो नॉलेज अगर आप पे तक रह गई वो किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर वही नॉलेज आपने आगे फॉरवर्ड कर दी, देन यू आर ए सक्सेसफुल मैन। नॉलेज को आगे फॉरवर्ड करना सीखिए। आई रिपीट अगेन, नॉलेज को आगे फॉरवर्ड करना सीखिए, नॉलेज को आगे फॉरवर्ड करना सीखिए, नॉलेज को रोकिए मत। जितना आपका ज्ञान है उस पूरे ज्ञान को खाली करना सीखिए अपनी टीम के ऊपर, अपने पेट को खाली करना सीखिए, अपनी भूख को बढ़ाना सीखिए। देन यू आर ए सक्सेसफुल मैन। आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप बहुत बड़े बन सकते हैं। जुनून को मरने मत दो। और इस महीने टारगेट ले लो, सितंबर मंथ में जो अक्टूबर मंथ नवंबर मंथ में जो आप लोगों ने क्लोजिंग करी है, आई एम सॉरी नवंबर मंथ में जो आप लोगों ने क्लोजिंग करी है, दिसंबर में, इस दिसंबर में हमें उसे डबल करके दिखाना है, डबल करके दिखाना है। प्लान करोगे तो हो जाएगा, प्लान करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं होगा। पहले हार मान जाओगे नहीं होगा, लेकिन अगर आज 2 तारीख को आपने सोच लिया यस we can do, we can do, we can do, we can do, you can, you can, you can, you can, you can, 100% आप कर जाओगे। इसलिए पिछले महीने के बिजनेस को टारगेट कर लो कि पिछले महीने मेरा टीम में बिजनेस था 2 लाख का, इस महीने करूंगा 2.5 लाख रुपए का, और करके दिखाऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं। भूख आपकी है, भूख आपकी है, सफलता आपकी है। और मेरी बात याद रखना, आप नहीं करोगे तो कोई और तैयार हो रहा है, कोई और। मेरे भाई हथियार आप डालोगे, कोई और नहीं डालेगा। इसलिए अपनी टीम का सेनापति बनना सीखो, सेना मत बनो, अपनी टीम का सेनापति बनना सीखो, और अपनी टीम में सेनापति ही पैदा करो।
अपनी टीम में सेनापति ही पैदा करो। इसलिए अपनी टीम का कभी सेना का हिस्सा मत बनो, अपने आप को सेनापति बनाओ और अपनी टीम में सेनापति पैदा करना सीखो। मैं गारंटी देता हूँ सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी और आप आसमान की ऊंचाइयों के ऊपर होंगे। लोग आपको सलाम करेंगे। और कितने लोग चाहते हैं कि रवि शर्मा का नंबर चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? हेलो, हाथ खड़ा करके बताइए। मैं लिखने वाला हूँ मैं व्हाट्सएप में, कितने लोग चाहते हैं रवि शर्मा का नंबर चाहिए? नहीं दूंगा। कोशिश ये करो, मेहनत इतनी करो कि रवि शर्मा खुद आपका नंबर मांगे कि सर आपकी टीम में बंदा किस कौन जिसने रॉयल्टी निकाल के रख दी, टेक्निकल निकाल के रख दिया, मुझे मजबूर कर दो आपका नंबर मांगने के लिए। आप मेरा नंबर मत मांगो। और मैं वादा करता हूँ जिस दिन मुझे पता लग गया इस बंदे ने गजब का काम कर दिया, 3 महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया, बिजनेस को प्लस दिया, मैं खुद कॉल करूंगा आप लोगों को। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप लोग कुछ करके दिखाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स लगातार अपलाइन के टच में रहिए, प्रोडक्ट के ऊपर काम कीजिए, बिजनेस पे भरोसा कीजिए, बिजनेस पे फोकस कीजिए। पिछले महीने के टारगेट को टारगेट बना के चलिए, इस महीने उससे बड़ा करना है, उसके ऊपर में काम करना है। लगातार अपने अपलाइन के टच में रहिए, मीटिंग सेमिनार पे काम कीजिए। लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बड़ा करना है, उस पर फोकस कीजिए, अपने थॉट्स को बड़ा रखिए। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, आपके बिजनेस को बड़ा रूप देने के लिए मेहनत करते रहेंगे। या तो मेरी बातें सुन के कुछ लोग सो जाएंगे या मेरी बातें कुछ लोग सुन के आज आसमान की ऊंचाइयों को पा जाएंगे। निर्णय आप लोगों का है। याद रखना, सफलता को सब नमस्कार करते हैं, सफलता को सब आसमान के ऊपर ऊंचाइयों के ऊपर रखते हैं मेरे भाई। बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है जब परिवार में जाता हूँ और परिवार के किसी लोग को देखता हूँ कि मुझसे बड़ा पैसे वाला है, तो मुझे दिखाता है कि मैं कितना बड़ा पैसे वाला हूँ और हमारी औकात उतनी बड़ी नहीं होती, तो हमें शर्मिंदा भी कर देता है कभी कभी। इसलिए मेरे भाई अपने आप को शर्मिंदा मत होने दीजिए, अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाते चले जाइए। हम वादा करते हैं आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी आपको उतना एनर्जी लेवल दे या न दे, हम तैयार बैठे हैं। आपको उस लेवल पे उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए वो तत्पर हो या ना हो, हम तैयार बैठे हैं। हम पसीना बहाएंगे, चाहे रात की 10 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, लेकिन वो पसीना तभी संभव हो पाएगा जब उतना ही पसीना आप लोग हमारे साथ बहाएंगे। आप अपने टारगेट को सेट करेंगे, अपलाइन को अपना टारगेट नोट करवा दो। कल सुबह उठते ही अपने अपलाइन को अपना टारगेट नोट करवा दो। मैंने पिछले लिख लो 7,000 करूंगा, लिख लो 10,000 करूंगा और करके दिखाऊंगा। याद रखना, और यही सफलता आपको बहुत को आगे की ओर लेकर जाएगी। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन को अपने टारगेट नोट करवाते चले जाओ कि पिछले महीने 5,000, इस महीने 7,000, पिछले महीने 5 लाख, इस महीने 7 लाख, और करके दिखा दो मेरे भाई। चैलेंजेस आते हैं, हम खड़े हैं, दिक्कतें आती है, हम खड़े हैं, अकेले नहीं हो, लेकिन शुरुआत तो करो, अंत से मत डरो। शुरुआत करो, अंत से मत डरो मेरे भाई। जिंदगी के अंदर जो शुरुआत करते हैं, जिसमें जज्बा होता है, वही आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप आगे बढ़ते चले जाएं, आपके सपने पूरे हों, आपके ख्वाब पूरे हों, हम आपके साथ खड़े हैं। जब जब आप लोग हमें बुलाएंगे हम आएंगे, जब जब आप हमें याद करोगे हम खड़े रहेंगे। लेकिन अकेले रवि शर्मा से कुछ नहीं होने वाला, अकेले सचिन अग्रवाल जी से कुछ नहीं होने वाला, अकेले श्याम जी से कुछ नहीं होने वाला, अकेले आपकी अपलाइन से कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, चाहे आप अपलाइन हो चाहे आप डाउन लाइन हो, आपका कमिटमेंट आपके साथ होना चाहिए। आप डेफिनेटली सफलता को पाएंगे ही पाएंगे दोस्तों। इसी के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहिए, सपनों को पूरा करते रहिए, अपने ख्वाबों के साथ है, और मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते हुए इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाइए। डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम कीजिए। डायमंड क्लब 10 तारीख से पहले कंप्लीट कर लेना। और जितने नए लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिजनेस के ऊपर भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। 20 साल हो गए सिस्टम को, डायमंड क्लब से स्टार्ट कीजिए, लगातार काम कीजिए मेरे भाई। हम डेफिनेटली आपकी सफलता के लिए मेहनत करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। जितने नए लोग आ रहे हैं हम उनके साथ भी खड़े हैं। आप ये मत सोचिएगा कि जो आरसीएम आ चुके हम उनके साथ हैं, नेवर। हमारा परिवार या हमारा वृक्ष हो जाता है, वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। जितने नए लोग हैं आप सब लोगों का वेलकम है, और जितने पुराने लोग हैं वो टारगेट को सेट करें, लगातार टच में रहें। कोई कमी या कोई कंफ्यूजन है अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, उनके साथ लगातार बने रहें, उनसे डिस्कशन करें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 तारीख है, आने वाले समय में आपके साथ बहुत बड़ी टीम आने वाली है, बड़े बड़े लीडर आप लोगों के साथ आने वाले हैं। आने वाले समय में बड़े बड़े लीडर्स के प्रोग्राम और होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उनको फोकस कीजिए, काम को बढ़ाइए, एनएससी लेवल को डेवलप कीजिए, आरसीएम के अंदर मेहनत कीजिए। एक दिन आपका बेटा रवि शर्मा जरूर बनेगा, मैं वादा करता हूँ। अगर आपने अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। ओवर टू श्याम सर एंड कोई अगर मैं से कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
Somebody is here. Thank you, sir. Excellent, Ravi sir. Excellent. थैंक यू रवि सर। मैं शंकर साहू अमरल आपसे बात किया था सर मैं फोन पे, और थैंक यू सर। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर आज आपका। आपने स्टेपनी सिक्योरिटी क्या है, कमिटमेंट कैसा होना चाहिए, और कंपनी की प्लानिंग